एक पुरानी कार घने जंगल के बीचों बीच रुक गई। कार में एक माँ और उसकी 2 नन्ही बेटियां थी। कार अचानक बंद हो गई। माँ ने बेटियों को दिलासा दिया और कहा, डरना मत, मामा है ना अभी। लेकिन अगले ही लम्हे जब माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों बेटियां गायब थीं। आधी रात का वक्त था। घने जंगल की खामोशी में सिर्फ एक पुरानी कार रुकी हुई थी। जब बेटियां गुम हों तो माँ का प्यार अंधेरों से भी लड़ता है। आज की रात आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां एक माँ ने अपनी बेटियों के लिए अपनी जान ही नहीं बल्कि अपनी यादें भी कुर्बान कर दी। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी दास्तान के लिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमा खालिद। नाज़रीन, आधी रात के 12 बजे का वक्त था। एक पुरानी कार घने जंगल के बीचों बीच रुक गई। कार में एक माँ और उसकी 2 नन्ही बेटियां थी। कार अचानक बंद हो गई। जंगल के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नजर ना आता। माँ ने बेटियों को दिलासा दिया और कहा, डरना मत, मामा है ना अभी, गाड़ी चल जाएगी। लेकिन अगले ही लम्हे जब माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों बेटियां गायब थीं। माँ की चीख जंगल में गूंजी, आयशा, फातिमा, कहाँ हो? वो पागलों की तरह भागने लगी। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ खामोशी। अचानक उसके सामने एक साया उभरा। एक बूढ़ी औरत। इसकी उम्र कम से कम 80 साल लग रही थी। हाथ में जलती हुई आग की लकड़ी थी। इसकी आंखें दहकती अंगारों की तरह चमक रही थी। माँ, तुम कौन हो? मेरी बेटियां कहाँ हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा बेटी, तुम पहली माँ नहीं जिसकी बच्चियां खो गईं। माँ कांपती आवाज में बोली, मेरी बच्चियां कहाँ हैं, मुझे बताओ। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, 50 साल पहले मैं भी ऐसी ही रात, ऐसे ही जंगल में चीख रही थी। मेरी 2 बेटियां भी इस जंगल ने निगल ली। मैं आज तक इन्हें नहीं ढूंढ पाई। माँ के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। फिर वो औरत करीब आकर सरगोशी में बोली, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि अपनी बच्चियों को जिंदा देखो तो इस सुनसान जंगल के बीच एक पुरानी इमारत है। वहां जाकर एक खतरनाक काम करना होगा। तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर इसके दरवाजे पर खून बहाना होगा। माँ की आंखों में खौफ और अज़म दोनों झलक रहे थे। मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी करूंगी। वो जलती लकड़ी पकड़कर जंगल की तरफ बढ़ी। झाड़ियां, कांटे, चीखती आवाजें, हर तरफ कोई ना कोई साया झलकता। माँ जलती हुई लकड़ी हाथ में पकड़े मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि एक कदम भी साफ दिखाई ना देता। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई और जंगली जानवर इस पर झपट पड़े। किसी ने इसके बाजू पर पंजा मारा, किसी ने टांगों को नोचा। खून बहने लगा, कपड़े फट गए। लेकिन माँ ने चीखने के बावजूद कदम नहीं रोके। इसने अपने जख्मों पर ध्यान दिए बगैर जलती लकड़ी को जलाया और जानवरों को भगा दिया। हर कदम के साथ दर्द बढ़ता रहा, खून बहता रहा, मगर इसके दिल में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, मुझे अपनी बेटियां वापस लानी है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती रही, क्योंकि एक माँ के लिए अपनी बेटियों का वजूद इसकी अपनी सांस से भी ज्यादा कीमती था। आखिरकार वो इस इमारत तक पहुंच गई। इमारत का दरवाज़ा टूटा हुआ था। अंदर हर तरफ अंधेरा और ठंडी हवा। इसने अपने हाथ पर छुरी चलाई और खून दरवाजे पर बहा दिया। अचानक दरवाज़ा हिलने लगा, चीखने लगा जैसे कोई अंदर से कैद हो। अचानक ज़मीन लर्जने लगी। माँ ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और अंदर दौड़ी। वहाँ एक कोने में इसकी 2 बेटियां जंजीरों से बंधी रो रही थी। जब माँ लर्जते कदमों के साथ इमारत के अंदर दाखिल हुई तो अंधेरे के कोने में एक हल्की सी सिसकी सुनाई थी। इसने जलती लकड़ी ऊपर की और इसके कदम रुक गए। वहाँ इसकी 2 नन्ही बेटियां जंजीरों में जकड़ी कांप रही थी। माँ की आंखों से आंसू बह निकले और बेटियों की आंखों से भी। लम्हे भर के लिए वक्त थम सा गया। माँ रोते हुए, मेरी बच्चियों, मैं आ गई हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बेटियां सिसकियां भरते हुए, अम्मी हमें ले जाओ, हमें डर लग रहा है। माँ जख्मी हाथों से जंजीरें तोड़ने लगी। खून बहता रहा, जिस्म कांपता रहा, मगर आंसू और प्यार ने इसको मजबूत बना दिया।
आखिरकार जब बेटियों को गले लगाया तो इसकी चीख और सिसकी एक साथ बुलंद हुई, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। जब मां ने जंजीरें तोड़कर अपनी दोनों बेटियों को आजाद किया और इन्हें गले से लगाया तो दोनों खौफ से कांप रही थी। एक बेटी ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी ये बुरी औरत कौन है जो अभी बाहर खड़ी थी? माँ का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। इसने जल्दी से बेटियों को अपने और करीब किया और लर्जती आवाज में कहा, मत देखो इसकी तरफ, बस मेरा हाथ पकड़ लो। लेकिन जब माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुरी औरत धुएं में बदल कर गायब हो रही थी। सिर्फ इसकी खोखली आवाज जंगल में गूंज रही थी, तुम खुश नसीब हो, मैं अपनी बेटियों को ना ढूंढ सकी। और जैसे ही वो बाहर भागी, इमारत की दीवारें ढलने लगीं। एक भयानक आवाज आई, तुम खुश नसीब हो, मैं अपनी बच्चियों को ना ढूंढ सकी। रात भर की अजियत के बाद जब माँ अपनी दोनों बच्चियों को लेकर घर पहुंची तो वो तीनों एक दूसरे से लिपट कर सो गईं। ऐसे लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन सुबह सूरज निकलने के बाद जब बच्चियां जागी, इन्होंने अपनी माँ से सवाल किया, अम्मी वो बुरी औरत कौन थी, वो कहाँ गई? माँ का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने गहरी सांस ली, बेटियों को सीने से लगाया और लरजती आवाज में कहा, अब इस पर कोई बात नहीं होगी, कभी नहीं। बेटियां खामोश हो गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे से निकली, दीवार के कोने में धुएं का एक साया उभरा। वही बूढ़ी औरत, इसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और इसकी खोखली हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। तुम समझती हो कि कहानी खत्म हो गई? नहीं, ये तो अभी शुरू हुई है। कमरा एक लम्हे को लरस गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रात को जब सब सो गए तो माँ की आंखों से नींद उड़ गई। हर तरफ सुकून था, लेकिन इसके कानों में अब भी वही बुढ़ी औरत की खोखली हंसी गूंज रही थी। माँ ने बेटियों को चुपके से सुलाया और खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। इसके कदम सीधे इसी जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। वो दिल ही दिल में कह रही थी, ये औरत आखिर कौन है? ये मेरी जान कब छोड़ेगी? अगर मुझे चैन चाहिए तो मुझे इस जंगल से जवाब लेना होगा। चांदनी रात में जब वो सुनसान जंगल में दाखिल हुई तो दरख्तों के साए लंबे हो गए। ठंडी हवा सांस रोक देने लगी। अचानक दूर अंधेरे में वही आग वाली लकड़ी झिलमिलाई और फिर वही बुढ़ी औरत उभरी। इसकी आंखों में सुर्ख शोले थे और लबों पर एक भयानक मुस्कुराहट। तुम वापिस आ गई? मैंने कहा था ना, ये कहानी खत्म नहीं हुई। माँ के कदम कांपने लगे, मगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ी। यूं जंगल एक बार फिर इसके चीखने की गवाही देने लगा। जंगल के बीचों बीच जब माँ लर्जते कदमों से बुढ़ी औरत के सामने पहुंची तो इसने आग वाली लकड़ी ऊपर उठाई। इसके चेहरे पर एक दहशतनाक मुस्कुराहट थी। बुढ़ी औरत गहरी आवाज में, तुम जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारा पीछा कब छोड़ूंगी? तो सुनो, इस जंगल की एक रस्म है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बच्चियों को ये जंगल कभी ना छुए तो तुम्हें अब ये फैसला करना होगा। माँ कांपती आवाज में, मैं अपनी बच्चियों को छोड़ नहीं सकती, उन्हें भूल भी नहीं सकती। बूढ़ी औरत ने खोखली हंसी हंसी जो जंगल में गूंज उठी। फैसला तुम्हें करना होगा, या बेटियां या यादें, सुबह तक वक्त है। और ये कहकर वो धुएं में बदल गई। जंगल फिर से सुनसान हो गया, मगर हवा में इसकी आवाज गूंजती रही, फैसला सुबह तक। रात भर माँ जागती रही। बेटियां इसके सीने से लिपटी हुई सो गईं, मगर माँ की आंखों से नींद गायब थी। इसके दिल में सिर्फ एक खौफ था, अगर ये बूढ़ी औरत फिर आ गई तो मेरी मासूम बेटियां किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगी। सुबह होते ही माँ ने आखिरी बार अपनी बच्चियों को गले लगाया, इनके बालों को चूमा और आहिस्ता से कहा, मेरी गुड़ियो, तुम हमेशा मेरी रहोगी, मगर याद रखो, अगर कभी मेरी कमी महसूस हो तो समझ लेना कि माँ ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है। बेटियों ने हैरान होकर पूछा, अम्मी आप ये सब क्यों कह रही हो? माँ ने बस इनके माथे को चूमा और खामोश हो गई। वो अकेली जंगल पहुंची। सुनसान रास्ता, चारों तरफ खामोशी और दरख्तों में वही डरावनी सरसराहट। अचानक बूढ़ी औरत नमूदार हुई, हाथ में जलती लकड़ी लिए। माँ आंसू भरी आंखों से, मेरी बेटियों को आज़ाद कर दो, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं इनको हमेशा के लिए भूलने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ी औरत ने सर्द हंसी हंसी, इसकी आंखों में शैतानी चमक थी। आखिरकार तुमने वही किया जो मैं चाहा था। माँ का प्यार हमेशा कुर्बानी मांगता है,
माँ की चीख जंगल में गूंजी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह बेटियां जागीं। इन्होंने अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन कमरे में माँ की कोई याद बाकी ना थी, ना इसकी खुशबू, ना इसकी आवाज़, जैसे वो कभी इनकी जिंदगी में थी ही नहीं। बेटियां एक दूसरे को देखकर खौफ से कांप गईं। हमारी माँ कहाँ है? क्या वो कभी थी भी? कमरे में अजीब सी खामोशी थी। बड़ी बहन ने कमरे में इधर उधर देखा, फिर सर झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली, शायद हमारी माँ कभी थी ही नहीं। ये जुमले सुनते ही दोनों की आंखों में आंसू भर आए। वो एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कमरे की दीवारों पर अजीब सा साया नाच रहा था, जैसे कोई और मौजूद हो, कोई जो इनकी माँ की यादों को हमेशा के लिए मिटा चुका हो। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की खुद ब खुद खुल गई और अंधेरे में मदहम सी आवाज़ उभरी। वो आवाज़ किसी की नहीं, बल्कि इनकी माँ की थी। माँ की आवाज़ हवा में गूंजते हुए, मैं मौजूद हूँ तुम्हारी हिफाजत के लिए। मेरा वजूद ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनते ही दोनों बहनों ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर कमरा खाली था। सिर्फ दीवार पर एक धुंधला सा साया नजर आया, जो माँ जैसा लगता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। छोटी बहन ने लर्जती आवाज़ में कहा, आपी, अम्मी हमें छोड़कर गई नहीं है, वो हमारे साथ हैं। बड़ी बहन ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू और होंठों पर कपकपाती सी मुस्कुराहट। हाँ, अम्मी हमेशा हमारी हिफाजत करेंगी। कमरा एक बार फिर सुनसान हो गया, लेकिन इस सन्नाटे में माँ की मोहब्बत की गूंज बाकी रह गई। कभी कभी माएँ अपना जिस्म खो देती हैं, मगर अपनी दुआओं का साया कभी नहीं खोती। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।